नमस्कार साथियों। शुरू करते हैं गुरुवार की मनोहर एवं पावन कथा। स्वर्ण रंगी भोर का समय था। पूरब के आकाश पर फैलती किरणें ऐसे लग रही थी मानो भगवान सूर्य ने स्वर्ण पंख फैलाकर धरती को आलिंगन दे दिया हो। मंद मंद पवन जैसे किसी अप्सरा की श्वास बनकर ताजगी बिखेर रही थी। उस दिव्य बेला में पुण्यपुर नामक एक नगर था, शांत, समृद्ध और सुशोभित। उसी नगर में रहता था धर्मपाल नाम का एक साधारण सा व्यापारी, जिसकी सादगी में ही सौंदर्य था, पर जिसकी निष्ठा ही उसका आभूषण थी। धर्मपाल अपनी पत्नी धर्मशीला और पुत्री गौरी के साथ रहता था। घर छोटा था, पर प्रेम का आंगन विशाल। गरीबी का काला बादल था, पर संतोष की उजली चांदनी हर शाम उनकी छत पर उतर आती थी। धर्मशीला बृहस्पतिवार को नियमित व्रत रखती, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करती। वह कहा करती, गुरुवार की पूजा हर दुख को दूर करती है और जीवन में सौभाग्य का सुवर्ण सूर्योदय करती है। पर धर्मपाल इन बातों को सिर्फ स्त्रियों की आस्था मानकर टाल देता था। एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी होने के बावजूद लगातार घाटे झेलते झेलते धर्मपाल की स्थिति बिगड़ने लगी। व्यापार में गरीबी घुस आई और हानि ने लगभग उसे तोड़ दिया। उसके गोदाम की वस्तुएं बिकनी बंद हो गईं, कर्ज बढ़ने लगा और घर में अन्न तक कम पड़ने लगा। एक रात वह चिंता में डूबा बैठा था। घर में दीपक की लौ भी जैसे दुख के बोझ से थरथरा रही थी। तभी धर्मशिला उसके पास आई और बोली, प्राणनाथ, श्री हरि की शरण में आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। एक बार श्रद्धा से गुरुवार का व्रत कर लें, शायद हमारी नाव इस भक्ति के सागर में तैरने लगे। उसके शब्दों में चंद्रमा सी शीतलता और गंगा सी पवित्रता थी। धर्मपाल ने पहली बार पत्नी के आग्रह को गंभीरता से सुना और निश्चय किया कि इस गुरुवार वह व्रत पूजन अवश्य करेगा। अगली सुबह गुरुवार था। घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। अचानक द्वार पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। उनका शरीर दुबला पर तेज अग्नि शिखा जैसा, आंखें कमल पत्र सी शीतल पर गहराई समुद्र सी। उन्होंने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मैं दूर से आया हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? घर में अन्न बहुत कम था, लेकिन धर्मशिला ने मुस्कुराकर कहा, देव, जो थोड़ा बहुत है वही आपका प्रसाद है। धर्मपाल को पहले संकोच हुआ, फिर उसने सोचा, शायद यही परोपकार हमारी किस्मत की डोरी फिर से बांध दे। ब्राह्मण को भोजन कराकर दोनों प्रसन्न हुए। ब्राह्मण उठे और बोले, तुम्हारे सत्कार ने देवताओं का हृदय भी प्रसन्न कर दिया है। यह गुरुवार निश्चय ही तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लाएगा। कहकर वे ऐसे गायब हुए जैसे सूर्य की किरणें बादलों में विलीन हो जाती हैं। दोनों पति पत्नी समझ गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, स्वयं बृहस्पति देव थे। उस दिन धर्मपाल ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। हल्दी चावल से भगवान विष्णु की पूजा की, पीले पुष्प चढ़ाए और गजदंत जैसी निर्मल भावना से आशीर्वाद मांगा। अगले दिन जैसे चमत्कार होने लगे। शहर के एक प्रमुख व्यापारी ने अचानक धर्मपाल को बुलाया और कहा, मुझे एक विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। तुम सच्चे, ईमानदार और धैर्यवान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा दूसरा व्यापार घर संभालो। उसने धर्मपाल को अच्छी तनख्वाह, सम्मान और भागीदारी दोनों देने की पेशकश की। यह सुनकर धर्मपाल के हृदय के सूखे खेतों में जैसे सावन की फुहार पड़ गई। अब उसके व्यापार में चमक आने लगी। दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी। गोदामों की पुरानी वस्तुएं भी उच्च मूल्य पर बिकने लगी। धर्मपाल ने पत्नी से कहा, सचमुच गुरुवार का व्रत जीवन के वीराने में भी कमल खिला देता है। समय बीतता गया। अब घर में हर चीज हो गई। संपन्नता, प्रकाश, दीपक ऐसे जलने लगा। वही गौरी जिसकी शादी के लिए पहले वे चिंतित थे, अब एक योग्य, तेजस्वी युवक से विवाह बंधन में बंध गई। गौरी के ससुराल में भी गुरुवार का व्रत बड़े आदर से होता था। सभी कहते, जहाँ गुरुवार का सम्मान होता है, वहाँ ज्ञान, धन, सौख्य और सम्मान चारों दिशाओं से बरसते हैं।
अब धर्मपाल हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत करता, पीले वस्त्र धारण करता, पीले पुष्प चढ़ाता और पीली मिठाई बांटता। वह नगरवासियों से कहा करता, गुरुवार का व्रत वह दीप है जो अंधकार को आलोक में, निराशा को आशा में और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। श्रद्धा की शक्ति से कठिन रास्ता भी फूलों का पथ बन जाता है। जहाँ गुरुवार की पूजा होती है, वहाँ बृहस्पति की कृपा ऐसे बरसती है जैसे सावन मेघ धरती पर, मृदुल, मधुर और मंगलमय। साथियों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारी इस कथा को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्रेरित कीजिए कि हम आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएं। वैसे भी साथियों, हम ये सब जानते हैं कि भगवान का नाम लेना कितना अच्छा होता है। वैसे भी गुरुवार की पूजा जिस घर में भी होती है, वहाँ लक्ष्मी और ब्रह्म ज्ञान दोनों वास करते हैं और सुमंगल स्वयं कहता है, जहाँ श्रद्धा की ज्योति जलती है, वहाँ समृद्धि स्वयं दीपक की लौ बनकर नाचती है। तो साथियों, हमारी आपसे सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि आप हमें प्रेरित करें और हमें ये बताएं कि हम आपके लिए लाभकारी कथाएं लेकर आ रहे हैं या नहीं। आप इन कथाओं को अपने बच्चों को भी सुना सकते हो। आपके बच्चों में संस्कार भी आएंगे और वो गलत रास्ते पर चलने से भी हटेंगे और उन्हें आज के समय में भक्ति भाव और संस्कार सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना और पीना। तो इसलिए दोस्तों, हम इसी तरह की कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें। आप हमें प्रेरित करते रहें। आपका साथ हमें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर से आपके पास आएंगे एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी पावन सी कथा लेकर। तब तक के लिए आपका जीवन सुखद, मंगलमय एवं सुख पूर्वक व्यतीत हो, ऐसी मंगल कामना और ऐसी मंगल आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने से हमें बहुत ही शक्तिशाली अनुभव होता है, जैसे हमारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ गई हैं। तो चलिए, हम अब आपसे विदा लेते हैं। हमें प्रेरित करते रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।